नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। चैंपियन जीके सीरीज़ में आज जो हमारा क्लास होगा, फिफ्थ क्लास होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे महाजनपद। देखिए, कल हमने महाजनपद के बारे तो पूरी की पूरी चीज़ें देख ली थी, लेकिन आज हम लोग महाजनपद के धार्मिक जीवन के बारे बात करेंगे। धार्मिक जीवन में भी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट किसके बारे डिस्कशन करेंगे, तो बौद्ध धर्म के बारे में। और एक धर्म कौन सा होगा आपका, जैन धर्म। तो आज हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे और एक ऐसे लेवल तक की चीज़ें हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है जो आपका पीसीएस का भी अगर आपका पेपर होगा तो यहाँ से आपके सॉल्व आउट हो रहे होंगे सारे के सारे सवाल। मैंने तो अभी तक जितने 5 लेक्चर बनाए हैं, बात कर लें आपके हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल में ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, और उसके बाद महाजनपद की जितनी चीज़ें थी, और आज जो है हम लोग बौद्ध धर्म, और कल जो हम लोग जैन धर्म ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ें आपके जो है ना केवल रेलवे में, ना केवल एसएससी में, ना केवल स्टेट जेएसएससी, बिहार एसएससी, पीसीएस तक आप बीपीएससी के पेपर दोगे, जेपीएससी के पेपर दोगे, वहाँ तक आपके चीज़ें काम आने वाली है। तो आपसे बस इतना उम्मीद करूँगा, तो एक लाइक, या फिर आप मैं कह दूँ तो जो आपको पता है कि ठाकुर जी के नाम से आपको एक कमेंट करना है केवल जय गुरु। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, और एक लाइक आपका बस, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरी की पूरी कहानी फॉर्म में बौद्ध धर्म को समझाने की कोशिश की है। आप भी एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज़ें रटी रटाई हुई मज़ा नहीं आती है, लेकिन आप अच्छे से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ अनुरोध है, और एक रिक्वेस्ट है कि कुछ दोस्तों को आप हो सके तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है अच्छी चीज़ें, अच्छी तरह से कंटेंट रेडी करने को, क्योंकि बाकी और कुछ है नहीं। जैसे हमारी कोई पेड क्लास वगैरह कोर्सेज चलती है नहीं, तो आपका ये सहयोग आपको चाहिए, करना ही होगा अगर आप भी चाहते हो इस तरह के कंटेंट, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस में मिलेगी, और मिलेगी भी तो पेड में। तो मैं नहीं चाहता कोई चीज़ें पेड करनी। तो आप सभी का रिक्वेस्ट है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कुछ सपोर्ट कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बस इतना ही आप कर सकते हैं, और कोई बड़ी चीज़ें नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में आपने सभी लोगों ने नाम सुन रखा है। सबसे पहले बात कर ले बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म को लाने वाले कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है, तो गौतम बुद्ध ही थे। गौतम बुद्ध जो पुत्र थे, उनके पिता जो थे शुद्धोधन एक राजा हुआ करते थे। राजा का जो पुत्र है गौतम बुद्ध, एक सन्यासी बनता है, आप सभी को पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई राजा का पुत्र कैसे सन्यासी बनता है, राजा का बेटा राजा ही बनता है, मतलब उसके इतने सारे क्षेत्र में वो शासन कर रहे होते हैं उनके पिताजी। तो सिंपल सी बात है, अगर नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठेंगे उनके पुत्र ही बैठेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इनके साथ घटनाएं घटती है, उन घटनाओं के बारे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे आप सभी अपनी फैमिली में देखोगे कि आपके पिताजी या फिर मम्मी, अंकल, आंटी अपने पुत्र को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। कई सारे पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनके भविष्य के बारे जानना चाहते हैं कि इनके भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटित होने, या बड़े होकर क्या बनेंगे, या फिर कोई घटनाएं ऐसे घटित होने वाले जिससे निदान अभी हम लोग उसका कर सके। तो उसी प्रकार शुद्धोधन भी अपने पुत्र के बारे में अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको बताते हैं कि आपका पुत्र जो है बड़ा होकर के एक बहुत ही बड़ा शासक बनेगा। या जब ये शासक का नाम सुनता है तो शुद्धोधन काफ़ी खुश होता है कि चलो मैं राजा हूँ तो मेरा पुत्र भी शासक यानी कि राजा बनेगा। लेकिन बोलता है वो एस्ट्रोलॉजर, या तो वो शासक बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। जैसे ही ये सन्यासी का नाम सुनते हैं उसके चेहरे बिल्कुल ही पीले पड़ जाते हैं, और ये काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि कोई राजा का पुत्र सन्यासी। तो इस प्रकार इस दौरान से ही इनके पिताजी के मन में एक चिंताएं, एक विपदाएं आनी स्टार्ट हो जाती है, और वो सोचने लगते हैं कि ये सन्यासी क्यों बनेगा। अब आप सोचो कि कोई सन्यासी क्यों बनता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा, जिनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो, कोई भी चीज़ की सुविधाएं नहीं होती, कोई भी चीज़ की वो जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्ति ना हो। तो वैसे लोग जो होते हैं आगे जाकर के सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। तो उनके पिता सोचते हैं कि मैं इनको ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसो आराम इनको दूंगा कि कभी भी इनको दुख ना छू सके, इनको कभी भी ऐसी फीलिंग ना आ सके कि वो भविष्य में कभी जाकर के वो सन्यासी के बारे कुछ भी ऐसा चीज़ सोच सके, तो वो शासक ही आगे जाकर के बनेगा। तो इसी प्रकार होता क्या है कि उनको सारी सुख सुविधाएं अपने महल में उनको सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है, हर एक चीज़ उनको दी जाती है, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा उनको नहीं फेस की जाती है। तो वो हमेशा अपने एक महल में उनको राज दरबार में रखा जाता था, वो सारी अच्छी तरह से सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक 10-12 साल की उम्र में वो जो गौतम बुद्ध जो होते हैं अपने सैनिक, उनके पास कई सारे सैनिक होते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको पूरा की जाती थी। वो अपने सैनिक यानी कि बौद्ध धर्म में सैनिक को कहा जाता है सारथी, ठीक है।
गौतम बुद्ध को जो बोला जाता है बौद्ध धर्म में, सैनिक को क्या कहा जाता है? सारथी। तो वो अपने सारथी से कहते हैं कि आप जो है हमारे साथ बाहर चलो, ठीक है, बाहर चलो। और जब वो बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक घोड़े को लेकर के जानते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पीसीएस रेंज का पेपर देंगे तो आपसे पूछा जाएगा उस घोड़े का नाम क्या है, उस सारथी उस सैनिक का नाम क्या था। तो अभी मैं आपको डिस्कशन कर लूँगा सारा डाटा, बस अभी स्टोरी समझ लो। तो वो जाते हैं बाहर, और जैसे ही देखिए कोई बंदा जो कभी घर से बाहर नहीं निकला हो, केवल ऐशो आराम सारी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल घर में महल में सारी चीज़ें अवेलेबल हो, वो अचानक बाहर निकलता है। अब आप सोचिए जब बाहर निकलेगा तो उसके अंदर कई सारी जिज्ञासाएं, जब वो कई चीज़ों को देखेंगे, कई सारी प्रश्न आएंगे। तो वो जैसे ही जब बाहर निकलते तो उनको पहला दृश्य दिखने को मिलता है एक बूढ़े व्यक्ति को। वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो काफ़ी बूढ़ा है, काफ़ी कम से कम 80-90 साल का वो बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़े हो जाने के कारण काफ़ी झुक करके चल रहा, वो उसे देखता है। तो वहाँ पे कुछ देर तक रुकता है और अपने सारथी से सवाल ये करता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, ये इस तरह से इतनी विपदाएं इतनी पीड़ाएं सह क्यों रहा। तो उस सारथी उस सैनिक के पास कुछ जवाब नहीं होता इसके सवालों का। वो बोलता है कि मतलब वो मन में ही कहता है कि यार तुम राजा के पुत्र हो, क्या ये सारी चीज़ें सवाल कर रहे हो, चलो अपने काम करो और वापस लौट चलो। वो फिर कुछ दूर आगे चलता है तो उसे एक दृश्य और देखने को मिलता है, एक बीमार व्यक्ति को। एक बीमार व्यक्ति जो लेटा हुआ है, लेटा पड़ा हुआ है, विपदाएं, दुखी, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपनी पीड़ाएं से वो काफ़ी ज़्यादा जो है चिल्ला रहा हो। तो ये चीज़ें देख करके उसके अंदर फिर से एक पीड़ा उठती है गौतम बुद्ध के अंदर, और फिर से वो सवाल करता है कि ये जो व्यक्ति है, ये इस तरह से जो पड़ा हुआ, ये क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना दुखी, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सारथी फिर से चुप होता है, बोलता है भाई चलो आगे, मतलब मन में करता। फिर से वो आगे चलता है, एक दृश्य उसे फिर से देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा डेंजर दृश्य होता है, एक डेड बॉडी जा रहा होता है। उसे देख करके वो चिंतित हो रहा है कि ये व्यक्ति कौन है, ना तो ये कुछ बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, इसे कहाँ लोग ले करके जा रहे हैं। तो फिर से वही सवाल वो अपने सारथी से करते हैं, लेकिन कोई जवाब उनके सारथी के पास नहीं होता। फिर से वो एक कदम आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सबसे बड़ा चीज़ उनको जो दिखाई मिलता है, एक सन्यासी। वो एक सन्यासी को जब वो देखते हैं, वो एक भिक्षुक को जब देखते हैं, तो उनको जब देखते हैं उनके अंदर एक अजीबोगरीब सी सवाल उठने लगती है कि ये सन्यासी अभी तक जो चीज़ें वो देखते आ रहे थे, लोगों को, बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, एक डेड बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी विपदाएं झेल रही थी, लेकिन ये सन्यासी बिल्कुल ही अलग, काफ़ी खुश है, काफ़ी मतलब अपने ही ज़िंदगी में मग्न है। इसको कोई भी तरह की चिंताएं, कोई भी तरह की विपदाएं क्यों नहीं है। तो ये तुरंत ही अपनी सारथी से पूछता है कि ये जो है ये कौन है, ये जो आदमी है इतनी खुश है, ये से किसी भी तरह की पीड़ाएं विपदाएं नहीं, ये आखिर है कौन। तभी वो सारथी बोलता है कि सही टाइम है मुझे इसका जवाब देने का, कि ये बोलते हैं क्या है कि ये जो है घर को त्याग कर चुके हैं। इनका ना तो कोई घर है, ना कोई द्वार है, ना कोई भी चीज़ है। इन सारी मोह माया को क्या कर चुके हैं, ये त्याग कर चुके हैं। इनको किसी भी तरह की विपदाएं नहीं है। ये लोगों के पास जाते हैं, उनको ज्ञान बांटते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, और इस तरह से उनका जो है अपनी ज़िंदगी चलते हैं। उनको कोई भी मौत, कोई भी पीड़ाएँ, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, किसी तरह की मोह माया, घर की बातें, घर की तरह की टेंशन, कोई बात नहीं। ये एक सन्यासी है। तो ये बात जैसे ही जब वो गौतम बुद्ध सुनता है तो वापस वो घर जाता है, और घर पे ही उस सन्यासी के बारे सोचता है, और वो फिर बोलता है कि मुझे वो जो 3 लोग जो दृश्य देखे, वो जो विपदाएं वो झेल रहे थे, मैं भी अगर बूढ़ा बनूंगा, मैं भी फिर बीमार बनूंगा, मैं भी मरूंगा एक दिन, इसलिए मुझे जो है अब सन्यासी बनना है, मुझे उस सन्यासी की तरह ही खुश रहना है, कोई तरह के ज्ञान, कोई तरह की टेंशन, कोई भी तरह की विपदाएं नहीं लेनी, इसलिए मुझे भी जो है सन्यासी बनना है। अब जो है वो अपने पिताजी को कहता है ये बात कि मुझे जो है सन्यासी बनना है। अब जैसे ही ये बात उनके पिताजी सुनते हैं तो उनको पता है कि इनके एस्ट्रोलॉजर ने इनको बताया था या तो आपके पुत्र जो है वह तो या तो शासक बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं पिताजी तो काफ़ी चिंतित होते हैं शुद्धोधन, और फिर से वो अपने जितने भी अपने जो महल राज दरबार, जितने भी सैनिक मतलब उनके ऊंचे पोस्ट में जो लोग थे उनसे बात करते हैं कि हमारा जो पुत्र है अभी 12-13 साल का उम्र है और ये कहता है कि मैं सन्यासी बनने वाला हूँ। अजीब हाल है, सभी दरबारियों भी परेशान। तो काफ़ी उनको दिमाग दी जाती है कि देखिए ये टेंशन को अगर दूर करना है सन्यासी का, तो इसके ऊपर एक अलग सा टेंशन डाल दिया जाए, तो ये इस टेंशन को भूल उस अलग टेंशन में परेशान हो जाएगा। तो वो टेंशन कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, आप सभी को बात पता ही है, उनकी शादी करा दो। अब शादी सबसे बड़ा टेंशन है, आप सभी को पता है। तो ठीक उसी प्रकार से होता है कि इनको शादी करा दी जाती है। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा से, ठीक है, यशोधरा से शादी करा दी जाती है। उसी प्रकार ये अपने लाइफ में बिजी हो जाती है। आप सभी को पता है कितना बड़ा टेंशन शादी की। उसके बाद वो अपने पारिवारिक जीवन में बिजी हो जाते हैं। इस तरह की बिजी होते होते 29 साल जैसे ही इनका जब होता है, 29 साल में फिर से
इनके अंदर वही बात आती है, वही 3 सवाल आते हैं। उन तीनों सवाल का ये जवाब ढूंढते हुए सोचते हैं कि क्या मैं अपना पूरा ज़िंदगी इसी तरह से पारिवारिक ज़िंदगी में काट दूंगा, जीवन में काट दूंगा। तो इनका एक पुत्र भी हो जाता है। तो 29 वर्ष की उम्र में ये क्या करते हैं, घर को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। घर में बिना बताएं, अपने पुत्र को बताएं, अपनी वाइफ को बताएं, अपने माता पिता, किसी को बताएं, वो घर को त्याग देते हैं और वो सन्यासी के मतलब सन्यासी बनने के लिए वो जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। तो 29 वर्ष की उम्र में ये जब निकलते हैं, तो ये जब जाते हैं उसके बाद वो अब सन्यासी का आपको बनना है तो सन्यासी का वेशभूषा मतलब कि आपको वैसा पहनावा होना चाहिए, वो उसके रूप में आपको ढलना होगा। सिंपल सी बात है भाई, आपको अगर हीरो बनना है तो आपको हीरो का वेशभूषा धारण करना होगा, जीन्स पैंट वगैरह ड्रेसिंग करना होगा, फेशियल वगैरह सारा चीज़। उसी प्रकार ये जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पीसीएस रेंज पे बहुत ही कम स्टूडेंट बनाते हैं, पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ज्ञान के सन्यासी के लिए जब वो घर से बाहर मतलब घर को त्याग करते हैं, तो घर को त्याग करते वक्त वो जब सन्यासी का वेशभूषा धारण करते हैं, वो किस नदी पे वो क्या करते हैं, बाल को मुड़वाते हैं, सन्यासी का वेशभूषा धारण करते हैं, आपको पता है धोती कुर्ता जो भी पहनते हैं वो लोग। उसके बाद वो क्या करते हैं, पूछा जाता है कि वो कौन से नदी में स्नान करते हैं, तो अनोम रिवर है, ठीक है, उसको मैंने अभी नोट्स में सारा लिया है, वहाँ पे मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। अनोम रिवर बहुत ही कम लड़कों को पता है और यूपी पीसीएस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनोम रिवर में जो है वो स्नान करते हैं और वहाँ से फिर वो आगे निकलते हैं। वो जैसे ही आगे जाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद उनको एक गुरु से उनकी मुलाकात होती है। वो गुरु जो होते हैं उन कलार्म होते हैं, उनको कुछ वहाँ पे वो उनको उनसे भी सेम यही सवाल करते हैं, ये तीनों सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे सन्यासी बनना है, मैं वो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो वो जो अलार्म कायम जो गुरु थे उनको अब उनको बोलता मतलब वो सोचते हैं कि भाई एक राजा का पुत्र है, सन्यासी कैसे बन सकता है। सन्यासी बनने के लिए आपको काफ़ी सारे या ज़्यादा यज्ञ करने पड़ेंगे, तप करने पड़ेंगे, शरीर को कष्ट देने पड़ेंगे। और ये जो राजा का पुत्र ऐसो आराम से पूरी ज़िंदगी बिताया है, हर एक चीज़ें इनको कुछ चीज़ें करनी नहीं पड़ी है, ये कैसे सन्यासी बनता है। इसलिए इनको सबसे पहले योग दर्शन की ज्ञान दी जाती है। मतलब सबसे पहले आप जो है योग करो, योग करने की आदतें लाएं। तो उनको यहाँ से फिर ये ज्ञान को प्राप्ति करके फिर से वो आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक और गुरु मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। वहाँ पे भी उनसे यही सवाल करते हैं, मुझे सन्यासी बनना। वो चारों दृश्य जो देखते हैं उनके बारे में बताते हैं, मुझे इनके ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो वो भी ये बोलते हैं कि इसके लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। तो सन्यासी बनने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो इनको जो है एक दर्शन दी जाती है, सांख्य दर्शन, ठीक है। वो सांख्य दर्शन की इनको ज्ञान देते हैं। तो पूछा जाएगा सांख्य दर्शन की इस गुरु के द्वारा मिले, इनके दूसरे गुरु कौन थे। तो ये सारा कुछ मैं अभी डिस्कशन कर दूंगा, ये एक स्टोरी एक बार सुन लो, ठीक है। तो दूसरे गुरु जो मिले रुद्र रामपुत्र, इनसे इनको क्या ज्ञान मिला, सांख्य दर्शन का, यानी कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, भूखे रहना होगा, काफ़ी दिनों तक आपको यज्ञ करना पड़ेगा, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके, एक बिना किसी भी मतलब कि मोह माया से सब कुछ त्याग करके आपको सांख्य दर्शन का रूप आपको धारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो होते हैं ये जाते हैं और जब जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं क्या कि 5-6 ब्राह्मण जो थे वहाँ पे बैठ करके वो नाम ध्यान उसी प्रकार सन्यासी का रूप वेशभूषा में और अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। तो वो भी वहाँ पे जा कर के बैठते हैं और बिल्कुल उसी प्रकार ध्यान मग्न होकर के ज्ञान की प्राप्ति में लग जाते हैं। तो काफ़ी साल के तक इसी तरह से बैठे बैठे क्या होते हैं, देखिए जंगलों में क्या हुआ करते थे, काफ़ी सारी महिलाएं आती थी। अब जब महिलाएं कोई पूजा पाठ होता था या फिर कोई भी उनके घर में कुछ अच्छी चीज़ें बनती थी, वो क्या करते थे, देखते थे कि ये सन्यासी भूखे पेट काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसी तरह से लगे पड़े हैं, तो इनको खिला दिया जाए जिससे कि हमारा पुण्य हो जाएगा, किसी भूखे पेट को खिलाएंगे। तो आए और एक बार एक महिलाएं आती है, पूछा जाएगा इस महिला का नाम क्या था, तो मैं बताऊंगा अभी। वो महिलाएं इनको क्या करती है, खीर का मतलब बना करके लाती है, खीर ला के देती है और गौतम बुद्ध क्या करता है, उस खीर को खा लेता है। अब ये जैसे ही वो जब औरत महिलाएं वापस जाती है जंगल से, वहाँ पे बैठे सारे ब्राह्मण जो होते हैं देख करके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि भाई ये कौन है, ये सन्यासी का, आपको सन्यासी बनना है और ये यहाँ पे अब जो है खीर खा रहा है, तो भाई हम लोग यहाँ से चलो, अदरवाइज़ हमारा जो है हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति जो हमें करनी है हमें नहीं हो पाएगी। वो 5 ब्राह्मण यहाँ से उठ कर सारनाथ चले जाते हैं और बेचारा अकेला गौतम बुद्ध पड़ जाता है। अब गौतम बुद्ध भी यहाँ से उठ करके वैशाली से फिर वापस चले जाते हैं बौद्ध गया, ठीक है, गया चले जाते हैं। अब देखिए इनका जन्म नेपाल में होता है, नेपाल के लुम्बिनी में। उसके बाद वहाँ से करते वैशाली कर मतलब सन्यासी के ज्ञान प्राप्ति के लिए वापस आते हैं वैशाली से गया आएंगे और इस जाकर मर जाएंगे यूपी में। मतलब सोचिए कितना ट्रेजेडी है, आप सोच रहे होंगे, नेपाल से आएंगे गया में ज्ञान की प्राप्ति होगी, गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद इसकी मृत्यु यूपी में होगी, थोड़े से आप सोच रहे होंगे। तो उसी प्रकार ये गया चले जाते हैं गौतम बुद्ध, वहाँ पे फिर उसी प्रकार से बिल्कुल इस बार सोच करके बैठते हैं कि इस बार चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी खान पान नहीं करना है,
किसी भी तरह के लालच में नहीं आना, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की यात्राएं हमें नहीं करनी है। बस हमें नाम करना है, ध्यान करना है, मग्न करना है, यज्ञ करना है। कोई भी चीज़ खानी है तो पत्ता, पेड़ पौधे में जो फल फूल लगे वो खानी है, और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे कि आप जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं वो आपको ज्ञान की प्राप्ति ना हो पाए। तो लगातार 6 साल तक वो उसी प्रकार करते हैं, और 6 साल के बाद महाज्ञान की प्राप्ति उनके पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास, नदी के तट पर, यानी कि निरंजना नदी के किनारे पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे नोट्स में मेरे अवेलेबल है, तो मैं भी आपको डिस्कशन कर दूंगा। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कहा जाता है कि इनको जैसे ही महाज्ञान की प्राप्ति होती थी, इनके शरीर में एक अलग ही तरह की एनर्जी, एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है। और जब वो जैसे ही उठते हैं, और वो जब उठते हैं और अपने कदम को जब पैरों को नीचे रखते हैं चट्टान पे, तो वो चट्टान पे उनके पैरों के नीचे वो चट्टान दब जाता है और उनके पैरों के चिन्ह आ जाते हैं। और वो पैरों के पद चिन्ह जो है अभी भी आपको जब जाओगे गया बहुत गया तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो अब वो बोलते हैं कि वो कहाँ है पांचों ब्राह्मण, सबसे पहले उनसे मुलाकात होगी और सबसे पहले जो ज्ञान जो है हम उसको ही देंगे, पहला उपदेश उसी को। तो खोजते खोजते वो सारनाथ पहुँचते, वो पांचों को ब्राह्मण को बताते हैं कि मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब भला वो ब्राह्मण क्या विश्वास करेगा, नहीं करेगा। तो बोला भाई मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तुम्हारे अंदर जो भी सवाल है, जिस तरह की भी सवाल है तुम मुझसे पूछो, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। तो वो पांचों ब्राह्मण उनसे सवाल करते हैं और बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से और एक सही तरीके से उनको जब जवाब मिलती है उन पांचों ब्राह्मणों को, तब उनको लगता है कि हाँ इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो सबसे पहले जो अपना शिष्य से उन पांचों ब्राह्मण को ही वो बनाते हैं गौतम बुद्ध। इस प्रकार पर उन लोगों को सबसे पहला तो पूछा जाएगा प्रथम शिष्य कौन थे, उन्होंने जो उपदेश दिए। तो प्रथम उपदेश भी उन शिष्य ब्राह्मण को देते हैं, और जो उपदेश देते हैं वो जो बताते हैं कि दुनिया में बहुत ही दुख है। ठीक है, दुनिया में बहुत ही दुख है। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं ये तो मुझे ही पता है, ऐसी बात नहीं है, और ये दुख का कारण भी है। तो वो बोलता भाई ये कारण को बताइए, दुख का कारण क्या है। तब गौतम बुद्ध बताइए जो दुख का कारण है इच्छाएं, यातनाएं, यानी कि डिज़ायर, इच्छाएं। कभी भी हम जो है अपनी इच्छाएं पर कंट्रोल नहीं कर पाते। आज ये मोबाइल है तो कल वो मोबाइल होनी चाहिए, कल वो टैबलेट होनी चाहिए, कल वो लैपटॉप होनी चाहिए। इस कारण ही आज हम दुखी है। और इस दुख का कारण तो आपने बता दिया, इसका निदान क्या होगा, तो उसके लिए निदान भी उन्होंने बताया। उस निदान को हम लोग कहते हैं अष्टांगीय मार्ग। ठीक है, 8 मार्ग के बारे में बताते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इस प्रकार उनका ये सारा उपदेश होता है। गौतम बुद्ध सबसे पहले जो महिला को अपने बौद्ध धर्म में शामिल करते हुए इनके मौसी होती है, यानी कि सतैली माँ जो होती है प्रजापति गौतमी, उसको प्रवेश करते। तो पूछा जाएगा पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म के अनुयायी करने वाली, तो वो जो थी प्रजापति गौतमी थी। तो इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी जो मृत्यु 483 BC में इनकी जो थी मृत्यु हो जाती है हिरण्यावती नदी के किनारे। ऐसा बोला जाता है कि कोई इनका जो शिष्य होता है वो चेक करता है कि वाकई ही ये मतलब कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अगर सन्यासी ये बन गया तो कोई भी तरह की मतलब मांस मछली वाली चीज़ें इनको मतलब ये नहीं खाएगा। तो इनको बोला जाता है, ऐसा बोला गया है, मतलब जब आप पढ़ोगे तो पाओगे कि इनको सूअर का मांस दिया जाता है खाने में। और जैसे ही ये मतलब एक बार ही जब अपने मुंह में लेते हैं, इनके अंदर इनके क्या होते हैं, लेने के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये एक ओवरऑल मैंने एक स्टोरी फॉर्म में सारी चीज़ें बता दी है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम एक एक चीज़ आप सारा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला पूछा जाएगा फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का आपसे पूछा जाएगा, जब PCS रेंज का अगर आप पेपर दे रहे होंगे मेरे भाई, तो आपसे पूछा जाएगा उनके कुल के बारे में, यानी कि खानदान कौन था। तो शक्य कुल का जो गौतम बुद्ध जो कौन से कुल से बिलोंग करते थे, शक्य कुल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जन्म, इनका जो जन्म स्थान कहाँ पे, कौन सा ईयर क्या है। बहुत ही अच्छा यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पूछा जाएगा कि जन्म जो है, यहाँ से क्या आपका क्वेश्चन बनेगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। देखिए अगर छोटा सा एग्जामिनेशन होगा आपका NTPC जैसा, रेलवे SSC वगैरह का आपका पेपर होगा, तो सिंपल सा आपका ऑप्शन में मिलेगा कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और 3 ऑप्शन कुछ और रहेंगे। अगर आप PCS में जाओगे तो देखिए बहुत लोगों को कपिल वस्तु के बारे तो पता है, लुम्बिनी ग्राम भी पता है, लेकिन नेपाल के बारे नहीं पता होता है। ये बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि श्रीलंका में इनका स्थान है, जन्म स्थान है। अगर ये नहीं मिलेगा, और ऑप्शन में आपको जरूर श्रीलंका भी देखने को मिलेगा। आप खुद सेट जब सॉल्व करोगे गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व नेपाल तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। ठीक,
नेक्स्ट इनसे जो पूछा जाएगा, इनके पिताजी कौन थे। यहाँ पे देखिए इनके फैमिली से रिलेटेड जब छोटे एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके पिता जो थे शुद्धोधन, इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन था। नेक्स्ट इनसे आपका पूछा जाएगा कि इनके माता का क्या नाम थी। देखिए इनकी माता के नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनकी माता कौन थी, महामाया थी। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। जब महामाया थी, जैसे ही गौतम बुद्ध की जन्म होती है, ऐसा बोला जाता है 6 दिन या 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया की। इनकी पालन पोषण कौन करती है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनके गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो इसकी मौसी जो होती है, मौसी कौन थी, मौसी का नाम पूछा जाएगा आपसे। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनेगा प्रजापति गौतमी से, तो इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की माता का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, महामाया था, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या हो गया, महामाया, ठीक। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की मौसी का नाम क्या था, ठीक है। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या था, प्रजापति गौतमी था। या फिर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कहीं अच्छे पीसीएस रेंज में सतैली माँ भी देखने को मिलेगा। सतैली माँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, गौतम बुद्ध की माता जब महामाया की मृत्यु हो जाती है तो इनके पिता जो शुद्धोधन इनकी मौसी से क्या, इनकी मतलब महामाया की बहन जो थी प्रजापति से क्या करती, विवाह कर लेती, इसलिए सतैली माँ ही कहते हैं इनको। और यही प्रजापति गौतमी जो होते हैं पालन पोषण पूरा गौतम बुद्ध का यही करती है, ठीक है। उनका पालन पोषण करने वाली कौन थी, प्रजापति गौतमी ही थी आपकी ये गौतम बुद्ध की, ठीक है ना। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जब आप आगे जाओगे, आपसे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 16 वर्ष की उम्र में इनका जो है विवाह करा दिया जाता है। तो पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन कि जो इनका विवाह होता है किनके साथ विवाह होता है, यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। यशोधरा कौन सी कुल की थी आपसे पूछा जाएगा, तो कौल्य कुल की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सब क्वेश्चन आपका पीसीएस रेंज का भाई, ठीक है ना, यहाँ पे आपके नहीं बनेंगे रेलवे वगैरह में ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, इसलिए बेफिक्र रहिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा, पूछा जाएगा कि इनके जो यशोधरा जो थी इनके और भी क्या नाम जाना जाता है, तो गोपा के नाम से भी इनको जाते हैं तथा विम्बा भी नाम से, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, देखिए गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था, मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। यशोधरा था ए ऑप्शन, बी ऑप्शन विम्बा, सी ऑप्शन गोपा और डी ऑप्शन कुछ और दे दिया रहेगा। और ई ऑप्शन अगर पीसीएस बिहार पीसीएस बैठी होगा तो इसमें पूछा जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आंसर, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। और जब रेलवे वगैरह में बैठोगे तो 4 ऑप्शन में ये तीनों नाम यशोधरा का, तो याद रखना है आपको इसलिए कि ये तीनों नाम याद रखिएगा। यशोधरा का नाम ये विम्बा, गोपा और यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल, ठीक है। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। और गौतम बुद्ध के भी कई सारे नाम थे, अब ये नाम से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इनके क्या क्या नाम से गौतम बुद्ध को और जाना जाता है, सिद्धार्थ के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चाइल्डहुड नेम क्या हो गया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पूछा जाएगा गौतम बुद्ध को और किस नाम से जानते, तो सिद्धार्थ के नाम से भी जाते थे। गौतम बुद्ध को हम लोग एशिया महादेश के प्रकाश पुंज भी कहते थे। पूछा जाएगा एशिया महादेश के प्रकाश पुंज किसे कहते, गौतम को कहते थे। बहुत सारा ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा तथागत, तथागत नाम से भी हम गौतम बुद्ध को जानते थे। पूछा जाएगा तथागत, और पूछा जाएगा तथागत का मतलब क्या होता है, तो सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब जिसकी ज्ञान जो होती है ना हमेशा बिल्कुल सही हो, सत्य हो, उससे को उसका अर्थ मतलब तथागत का अर्थ होता है। तो गौतम बुद्ध का क्या नाम हो गया, तथागत भी नाम था। नेक्स्ट उनको शाक्य मुनि भी कहते थे। गौतम बुद्ध को और क्या नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो शाक्य कुल के थे इसलिए उन्हें शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध को गौतम क्यों नाम रखा गया था, गौतम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए उनकी जो माता थी, उनकी जो पालन पोषण करने वाली जो सतैली माँ जो थी, मौसी जो थी, उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। लास्ट में क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। ये गौतमी के कारण इनका नाम गौतम रखा गया। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा जब आपसे पूछा जाएगा हाई लेवल पे पीसेस में पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का गौतम नाम रखने का कारण क्या है, तो आपको पता चल गया कि उनकी जो मौसी थी उनकी नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, और उसने ही पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, गौतम रखा गया था। इनका नाम बुद्ध भी था। बुद्ध का अर्थ क्या पूछा जाएगा, ज्ञान प्राप्ति बात, क्योंकि गौतम बुद्ध के जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के इतने सारे नाम आपको याद रखने होंगे। कुछ भी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, एशिया महादेश के प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तथागत, तथागत का अर्थ क्या होता है, सत्य ज्ञान हो। शाक्य मुनि भी कहते हैं, मतलब शाक्य कुल के थे। गौतम क्यों रखा गया था, उनके मौसी के उनके पालन पोषण की थी उसकी सतैली माँ। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम रखा गया था। ठीक,
मैंने बताया था कि 4 दृश्य के बारे में आपको, 4 दृश्य वो जो देखते हैं। अब ये 4 दृश्य जो देखते हैं, ये 4 दृश्य भी आपके पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने कौन, वो जो 4 दृश्य देखते हैं इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। 4 दृश्य में पहला दृश्य जो वो देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो लेटा हुआ था, एक डेड बॉडी को देखते हैं ले जाते हुए, और एक जो है सन्यासी को देखते हो। तो ये चारों दृश्य याद रखना है। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको हटा दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन सा दृश्य गौतम बुद्ध ने नहीं देखा था, तो वो टिक करके आना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये चारों दृश्य जब ये देखते हैं, ठीक है, इन चारों दृश्य का अर्थ अपने ये सारथी से, जैसे मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि वो जो चारों दृश्य देखने के बाद अपने सारथी से पूछते हैं, सैनिक से पूछते हैं, उस सैनिक का क्या नाम था, चन्ना था, ठीक है, याद रखना है आपको चन्ना। जब ये देखिए पीसीएस रेंज का क्वेश्चन है सारा, ये इतना डीप कोई जाएगा नहीं, ये सब रेलवे एसएससी, लेकिन पीसीएस जाएगी यहाँ पे चन्ना के पास, और पूछा जाएगा आपसे जब वो घोड़े लेकर, देखिए जब गौतम बुद्ध जब वो घर से बाहर निकलते हैं पहली बार, तो वो किसके साथ, वो जो घोड़े के साथ जब निकलते हैं, ये पूछा जाएगा कौन से जानवर के साथ निकले, तो घोड़े के साथ, गाय के साथ, बेल के साथ, साढ़े के साथ, ऊँट के साथ। तो याद रखिएगा घोड़े, और घोड़े का सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना, कंथक। उस घोड़े का क्या नाम था, कंथक नाम था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट यार हम लोग देख लेते हैं, 29 साल के उम्र में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि शादी विवाह हो जाने के बाद इन्होंने 29 साल की उम्र में क्या करती है, घर को त्याग करते हैं। और इसकी घटना को क्या क्या, बौद्ध धर्म को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। पूछा जाएगा कि जब वो घर को त्याग किए थे गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में, पूछा जाएगा कि उनका उम्र भी पूछा जाएगा, वो कितने साल के थे जब उन्होंने घर को त्याग किया था, 29 साल। और गृह त्याग को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, पूछा जाएगा तो महाविनिष्क्रमण भी कहा गया, ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट, आपसे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनोम नदी में पूछा जाएगा जब वो घर को त्याग करते हैं, तो त्याग करने के बाद जब वो सन्यासी का वेशभूषा धारण कर, सन्यासी का रूप धारण करते हैं, स्तर मुड़वा कर, वो कौन सा नदी में स्नान करते हैं, तो अनोम नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सब पीसीएस रेंज का क्वेश्चन, अनोम नदी पे स्नान करते हैं। आज के बाद जब आप सेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन आपका नहीं यहाँ से छूटेगा, ये 110% की गारंटी है। उसके बाद इनकी जो मुलाकात होती है एक गुरु से, वो गुरु कौन थे, अलार कलाम, ठीक है, अलार्म कलाम। तो पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार्म कलाम। और अलार कलाम ने इनको कौन सी ज्ञान दी थी, कौन सी शिक्षा दी थी, तो योग दर्शन, जो मैंने आपको स्टोरी में समझाई, इसलिए मैंने पहले ही स्टोरी समझा दी सारी चीज़ें, ठीक। फिर आगे चलकर फिर वो जो है आगे चलकर वैशाली में एक और गुरु से मिले, उनसे जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। तो पूछा जाएगा इन गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, रुद्र रामपुत्र। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेलवे का। रुद्र रामपुत्र से क्या दर्शन ज्ञान की प्राप्ति की, सांख्य दर्शन। देखिए दर्शन से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, दर्शन का मतलब ही होता है ज्ञान, सांख्य ज्ञान की प्राप्ति होती है रुद्र रामपुत्र से, ठीक है, गौतम बुद्ध को। उसके बाद इनसे ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैंने आपको स्टोरी में समझाया था कि ये फिर जो है आगे निकलते हैं जंगल की ओर, और फिर निरंजना नदी के मतलब वहाँ पे बैठते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं, आपको सारी स्टोरी समझाया, वो खीर खा लेते हैं, फिर वो 5 ब्राह्मण चले जाते हैं, और फिर से वहाँ से फिर जो गौतम बुद्ध वापस गया चले जाते हैं, और गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा कुछ जो निर्वाण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, गैर त्याग को, ये मैंने लास्ट में भी एक जगह लिख दिया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। 35 वर्ष में पूछा जाएगा कब इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, 35 वर्ष में। और इसको क्या कहा गया है, निर्वाण कहा जाने लगा था, बौद्ध धर्म में इसको कहते हैं निर्वाण, क्या, ज्ञान की प्राप्ति को। और उसके बाद महाज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा था, ये तो आपको मैंने बता दिया था। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति तो उनको क्या कहा गया, बुद्ध कहा जाने लगा था। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद उसके अंदर एक तेज थी, और जैसे ही वो खंड, जैसे मैंने आपको बताया था, पैर के चट्टान में पड़ते तो चट्टान धंस जाता है, और बौद्ध गया में आज भी वो चट्टान के निशान है, और इसे ही निर्वाण कहते हैं, ठीक है। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। ये पूछा जाएगा, तो कुछ प्रतीक पूछा जाएगा, मैंने लास्ट में लिखा, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में बिल्कुल एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया, तो टेंशन मत लीजिए, इसको मैं वहाँ पर अभी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, अभी आप चीज़ें जो बचा हुआ वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए, मैंने आपको बताया था, जैसे इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है वो सारनाथ जाते हैं, वो 5 ब्राह्मण की खोज करके निकालते हैं, और प्रथम उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध ने सारनाथ। पूछा जाएगा प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। सारनाथ कहाँ अभी है, कमेंट करके मुझे बताइए, कोई बता सकते हैं तो, ठीक है। इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पूछा जाएगा प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया, तो प्रथम उपदेश को कहा गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रथम उपदेश में बुद्ध ने क्या बताया था कि दुनिया में बहुत ही दुख है, दुख का कुछ कारण है और दुख का निदान भी है, ठीक है। तो वो दुख का कारण क्या बताया था उन्होंने, दुख का कारण उन्होंने बताया था कि ये क्या है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, ठीक है, इच्छाएं हैं। उसके बाद दुख का निदान जो है अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में
कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए, याद रखिएगा पाली भाषा में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए। और कहाँ पे? श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी है, ठीक है, देखिए कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। गौतम बुद्ध आपसे पूछा जाएगा अंतिम उपदेश उन्होंने जो दिया था, उन अंतिम उपदेश जो शिष्य को दिया उसका क्या नाम था? सुबच्छ उनका नाम था। और कहाँ पे दिए थे? कुशीनगर में। इनका प्रथम शिष्य कौन थे? तपासु और बलुक थे, ये याद रखना आपको। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इनकी जो मौसी थे, पूछा जाएगा प्रथम महिला कौन थी जिनको गौतम बुद्ध में गौतम मतलब कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था, वो प्रथम महिला कौन थी? उनकी मौसी ही थी, उनकी सौतेली माँ ही थी, प्रजापति गौतमी। उनकी प्रजापति गौतमी जो बोलती है कि मैंने तुमने इतना ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और मैंने तुम्हें पाला पोषण किया है, तो मुझे भी जो है गौतम अपनी शिष्य बना लूँ। तो पहली महिला जो हुआ थी वो कौन थी? उनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दिए हुए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म जो है उनके त्रिरत्न मतलब कि मैंडेटरी चीज़, अगर आप बौद्ध धर्म के शिष्य बने हैं या बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं, उनको मानते हैं बौद्ध धर्म को, या आप उनके अनुयायी हैं एक तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, उनको जो है ये 3 चीज़ें मानना ही होगा। बौद्ध धर्म को, बौद्ध के शरण में आपको जाना होगा, धर्म को अपनाना होगा और संघ में शामिल होगा। मतलब गौतम बुद्ध में जैसे बौद्ध धर्म में संघ होते हैं, वहाँ आपको संघ में शामिल होना होगा। वहाँ पे कुछ मीटिंग होंगे, कई सारे बौद्ध धर्म के बारे ज्ञान बताई जाएगी, आपको उसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करना है और लोगों तक उसकी प्रचार प्रसार करनी है, लोगों को बतानी है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पीसीएस रेंज का पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में, कि संघ का से अभिप्राय है बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थल, ठीक है। पूछा जाएगा बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? संघ, या संघ किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके मुख्य शिष्य अगर आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के कौन थे, तो मुख्य शिष्य जो थे आनंद थे और उपाली थे। 483 बीसी में इनकी जो है मृत्यु कहाँ हो गई थी? कौन सी नदी के किनारे? तो हिरण्यावती नदी के किनारे, और मूल की राजधानी कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, ये क्लियर है। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब ये प्रतीक चिन्ह जो क्वेश्चन बनते हैं ये देख लीजिए, बहुत अच्छा। रेलवे वगैरह का जो एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं आपके यहीं से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे ये 6 में। देखिए गृह त्याग को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। प्रतीक क्या है? घोड़ा है। मृत्यु क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और प्रतीक क्या कहा गया? स्तूप कहा गया है। ज्ञान को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया है। और इसके प्रतीक क्या है? पीपल। पूछा गया ज्ञान का प्रतीक गौतम बुद्ध का क्या है? तो पीपल है। ज्ञान को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण का जो प्रतीक है पद चिन्ह है, मैंने आपको स्टोरी में देखा बताया भी था। जन्म को क्या कहा गया है? मतलब प्रतीक क्या है? कमल का फूल जो है वो प्रतीक है गौतम बुद्ध के जन्म का। और युवा जो है प्रतीक है, युवा का प्रतीक क्या है? सांड है। तो ये पूरा गौतम बुद्ध के बारे। अब एक चीज़ बस अंतिम टॉपिक जो है अब हमारा बौद्ध धर्म से अगर हम लोग बात कर ले तो बस यही एक अंतिम टॉपिक बच रहा है, जो है हमारी बौद्ध संगति। यानी कि जितने काउंसिल हुए थे, टोटल के टोटल 4 काउंसिल हुए हैं बौद्ध धर्म में। और ये बौद्ध धर्म के चारों काउंसिल आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपके बाहर नहीं आएंगे एक भी सवाल इस काउंसिल को अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पूरे के पूरे सीरीज, जैसे कि चैंपियन जीके सीरीज जो मैंने चलाया, आज हमारा क्लास 5वां चल रहा है, यहाँ तक कि अगर आपने चीज़ें ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ चीज़ें कंप्लीट की है तो मैं 110% कह सकता हूँ कि आप पीसीएस का भी पेपर जब आप दोगे तो वहाँ पे आपके सवाल नहीं छूटेंगे, क्योंकि चीज़ें हमने इस तरह से इस चीज़ों को तैयार भी किया है और एक एक चीज़ को हमने समझते हुए आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये संगति होती क्या है, ठीक है। इस संगति को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में 483 में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए गए, बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए। तो आप ही एक छोटा सा एग्जांपल देते हो कि आपके पूर्वज जब उनकी मृत्यु होती है तो अब जब आपके ऊपर लीडरशिप आते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ चीज़ों में रिफॉर्म करते, कुछ चीज़ों में सुधार लाते, कुछ चीज़ों को आप एडिशन करते, कुछ चीज़ों को आप क्या करते हैं? हटाते हैं। तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया गया, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया। और उस सुधार करने के लिए क्या किया गया? बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए गए, यानी कि बौद्ध संगति कराई गई। तो वो 4 बौद्ध संगति कराए गए और वो 4 बौद्ध संगति से आपके सवाल कैसे बनेंगे? पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी और चौथी। पहला तो आपसे सवाल पूछा जाएगा आपको ईयर के, कि पहली बौद्ध संगति कब कराए गए थे, दूसरी बौद्ध संगति कब कराए गए थे, और उसके पहले बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए थे उसके प्लेस से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुए थे, ठीक है। उसके बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी और चौथी के चेयरमैन कौन थे और उस समय शासन कौन कर रहे थे, या फिर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो चलाए गए थे उनका जो आयोजन किए थे किस शासक ने कराए थे।
तो आप देख रहे होंगे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर हम पहली चर्चा कर लें तो उसकी जो ईयर थी 483 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, 483 बीसी में इसका आयोजन कराया गया था। और इसका जो स्थान, ये जो प्लेस थे वो कहाँ पे कराए गए थे, तो राजगृह में कराए गए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक टेबल, जो यही चीज़ को आपको पढ़ने में कम से कम ना बुक में 2 से 3 पेज आप पढ़ोगे इसको पढ़ने के लिए, इस टेबल को कम से कम। और उसके बाद आप जो है चीज़ों को तैयार करोगे। तो मैंने एक टेबल पे ही सारी चीज़ें तैयार कर रखी है, तो आप इससे आराम से तैयार कीजिए। और उस समय जो शासन थे, कौन थे शासन, अजातशत्रु। या फिर पूछा जाएगा पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने कराया था। बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा। देखिए, आपको मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ाया था महाजनपद में मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने 3 वंश के बारे में चर्चा की थी। कौन से वो 3 वंश थे, एक बार रिकॉल कर लें। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक था नंद वंश। हर्यक वंश में हमने 4 शासक के बारे चर्चा की थी। एक बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु था। यहाँ पे फिर आपके कौन हो गए थे, अजातशत्रु के बाद उदयन आए थे, और अंतिम जो थे नागदशक आए थे। और जिसमें मैंने कहा था कि यही अजातशत्रु थे जब इनके शासनकाल में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इसने ही क्या किया था, पहली बौद्ध संगति कराए थे। तो आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें चलती है इतिहास में। जब आप चीज़ों को एक साथ रिलेट करना सीख गए ना, तो हिस्ट्री और इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अजातशत्रु के समय पे ही क्या हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और इसने ही क्या कराया था, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराए थे। अब इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हुए थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। पहले हम बात कर ले शिशुनाग वंश में भी हमने 3 राजाओं के बारे बात की थी। 3 राजाओं में हमने कौन कौन थे, एक तो शिशुनाग था, दूसरा कालाशोक था, और तीसरा कौन था, नंदीवर्धन था। और नंद वंश में 2 राजाएँ थे, महापद्नंद और घनानंद। घनानंद की बात कितनी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। सिकंदर जो इससे डर करके वापस चला गया था, पूरी की पूरी कहानी हमने इसमें पढ़े हैं। पहली बौद्ध संगति से अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट सवाल और बनते हैं। तो इससे पहले हम एक आपको टर्म समझा दें, उस टर्म को एक बार समझ लें। इसका अर्थ क्या होता है, पीठक। मैं अभी कहूँगा पीठक। तो पीठक का अर्थ होता है बौद्ध ग्रंथ से। जैसे कि हम हिंदुओं में कई सारी किताबें होते हैं, जैसे गीता है, भगवत गीता, इस तरह की चीज़ें जो है, उसी प्रकार बौद्ध में जो ग्रंथ होते थे उसे क्या कहा जाता था, पीठक कहा जाता था। तो पहली बौद्ध संगति में क्या हुई, 2 पीठक, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। 2 पीठक जोड़े गए थे इस बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो पूछा जाएगा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन से 2 पीठक जोड़े गए थे, तो याद रखिएगा सुत का पीठक, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। पहली बौद्ध संगति में 2 पीठक, यानी कि क्या हुए, 2 पीठक बोले तो बौद्ध ग्रंथ। 2 पीठक का अर्थ क्या हो गया, बौद्ध ग्रंथ। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप खुद ही। पहला कौन था, सुत्ता पीठक, ठीक है, और दूसरा जो आपका था विनय पीठक, ठीक है, विनय पीठक। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, विनय पीठक, सुत्ता पीठक और विनय पीठक। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो सुत्ता पीठक में जो था, इसमें लिखी हुई क्या थी, बौद्ध की शिक्षा के बारे। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी, बुद्ध को जो शिक्षाएं प्राप्त हुई थी उसके बारे, यहाँ से ज्ञान जो चीज़ें प्राप्त होती है या जानकारी मिलती है। और विनय पीठक में क्या मिलती है, इसमें जो बौद्ध संघ के नियम थे, बौद्ध संघ की जितनी सारी चीज़ें जो नियम थे, कानून थे, वो सारी जानकारी आपको विनय पीठक से मिलती है। तो नोट डाउन, एक बार मैं फिर से बोल दूँ, दो पीठक थे, 2 बौद्ध ग्रंथ थे। एक तो आपका था सुत्ता पीठक, ठीक है, सुत्ता पीठक, और एक था आपका विनय पीठक। इसमें क्या थे, बुद्ध को जो शिक्षा मिली थी वो सारी जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। और विनय पीठक में क्या लिखे हुए थे, बौद्ध संघ के जो नियम कानून थे, बौद्ध धर्म में कैसे चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, वो सारे नियम जो आपको विनय पीठक में लिखे हुए थे। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, ये जो सुत्ता पिटक थे इसके रचना जो किए थे किसने किए थे, याद रखिए इसकी रचना किसने की थी, तो उपाली ने की थी, ठीक है, उपाली ने इसकी रचना किए थे। और विनय पिटक की रचना उपाली ने किए थे, और सुत्ता पिटक की रचना किसने किए थे, तो आनंद ने किए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने अभी आपको बताया। पहली तो बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। स्थान पूछा जाएगा कहाँ पे, तो राजगृह में कराया गया था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। इस पहली बौद्ध संगति में क्या हुई थी, 2 पीठक जोड़ा गया था। एक था आपके सुत्ता पीठक और एक हो गया आपका विनय पीठक। इसके रचना कौन थे ये पूछा जाएगा, तो उपाली ने किए थे, आनंद ने किए थे। इसका सुत्ता पीठक का रचना किसने किया था, आनंद ने किया था। और विनय पीठक की रचना किसने की थे, तो उपाली ने किए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको बस इतना याद रखना पहली बौद्ध संगति से। आप देख सकते हो कि प्रथम बौद्ध संगति में विनय पीठक और सुत्त पीठक का संकलन हुआ था, ठीक है। तो विनय पीठक की रचना किसने किया है, मैंने अभी आपको बताया किसने किया, उपाली ने किया है।
और सूत पिटक की रचना किसने की है? इस सूत पिटक की अगर हम लोग बात कर ले, इसकी रचना किसने की है सूत पिटक की? तो आनंद ने की थी। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगति के बारे में। दूसरी बौद्ध संगति की बात कर ले तो 383 ईसा पूर्व में इसकी आयोजन कराई गई थी। कहाँ वो प्लेस है? वो आपका वैशाली है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामिनी थे। सर्वकामिनी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष चेयरमैन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो पहले का कौन था चेयरमैन अध्यक्ष? महाकश्यप। दूसरे कौन था? सर्वकामिनी। और शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक आप समझ रहे होंगे जो शिशु नाग वंश के दूसरे शासक हुआ कर रहे थे। ठीक है, तो ये दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हो गए। और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के जो थे ना, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनको दो भाग में विभाजित कर दिया गया था। तो पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के फॉलोअर को दो भाग में विभाजित किया गया था, कौन सी काउंसिल में? तो दूसरी काउंसिल में। और वो जो दो भाग में विभाजित किया गया था, एक था आपका स्थाविर और एक जो था आपका महासंधिक। महासंधिक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ महासंधिक। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे या जो फॉलोअर थे, उनका दो भाग में विभाजित हुआ, दो भाग में विभाजन हुआ, एक स्थाविर और एक हो गया महासिंधक। कौन सी काउंसिल में? दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। स्थाविर का मैं आपको मतलब समझा दूँ। जो लोग क्या थे कि घरों को त्याग करके, घरों को गृहस्थ जीवन में रह करके, घरों को बिना त्याग करके ही बौद्ध धर्म को मानना चाहते थे, वो मानना चाहते थे या मानते थे, वो क्या कहलाते थे? स्थाविर। और जो लोग घर को त्याग करके, ठीक है, घरों को गृह को त्याग करके बौद्ध धर्म को मानते थे, वो क्या कहलाते थे? महासिंधक। तो यही थे। तो बौद्ध धर्म के दो जो फॉलोअर थे दो भागों में विभाजित हुए थे। कौन से काउंसिल में? दो काउंसिल सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। एक था आपका जो भाग में विभाजित हुए, एक स्थाविर और एक हो गया महासिंधक, सॉरी महासंधिक। महासंधिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और स्थाविर कौन थे? जो घरों में बिना गृह को त्याग किए हुए बौद्ध धर्म को मानते थे। और ये जो थे आपके क्या थे? ये जो फॉलोअर वैसे फॉलोअर थे बुद्ध के, वो जो घरों को त्याग करके बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के नियमों कानून को पालन करते थे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर लिए। और तीसरी बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके स्थान पूछा जाए कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चेयरमैन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एक्चुअली पूछे भी गए हैं रेलवे के पेपर में भी, और एसएससी कई बार यहाँ से पूछा हुआ है। शासक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के शासक कौन थे? अशोक। जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको वहाँ पर भी मैं बताऊँगा। तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में ये चीज़ें हैं, आपको स्थान, प्लेस, अध्यक्ष और शासक मैंने बता दिया। ठीक है, इस काउंसिल में भी एक तीसरी पीठक जोड़ी गई थी। पहली और दूसरी ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ यानी कि पीठक की बात कर ले, वो कहाँ जोड़ा गया था? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में। तीसरी पीठक जो जोड़ा गया था आपका कौन सा था? अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से। तीसरी जो पीठक या बोल ले बौद्ध ग्रंथ जो जोड़ी गई थी उस कौन सी थी? अभिधम पीठक। ठीक है, अभिधम पीठक। ठीक है, अभिधम पीठक एकदम नोट डाउन करिएगा, पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। अभिधम पीठक को जोड़ा गया था, या फिर अभिधम पीठक जो है वो क्या है? वो एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सी काउंसिल में जोड़ी गई थी? तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में जोड़ी गई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या जोड़ी गई थी? विनय पीठक और एक हो गया सुत्त पीठक। इसके रचनाकार भी मैंने बता दिए। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या जोड़ा गया था? अभिधम पीठक का संकलन हुआ था। ठीक, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कब हुई थी? ईसा के प्रथम शताब्दी, मतलब पहली शताब्दी में इसका आयोजन हुआ था। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, पता एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है आपके। इसका स्थान पूछा जाएगा तो कश्मीर में हुआ था। और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। और शासन कौन कर रहे थे उस समय, या फिर इसका आयोजन करने वाले कौन थे, कराने वाले कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, और यही चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में एक और चीज़ होती है। इस काउंसिल में क्या होते हैं? बौद्ध धर्म जो है दो समुदाय में विभाजित हो जाता है। दो समुदाय में विभाजित हो जाता है। एक होता है आपका हीनयान और एक होता है महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान क्या होते हैं? जो लोग बुद्ध के बताए गए मार्ग पे चलेंगे। ठीक है, मतलब कि जो विश्वास नहीं करते हैं कि मूर्ति पूजा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद नहीं कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जो बातें बताया हूँ आप हमारे उन मार्गों पर चलिए, कोई मूर्ति पूजा करने की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। तो वैसे लोग क्या कहलाते थे? जो इनके इन बातों को फॉलो करते थे वो हीनयान कहलाते थे। और महायान क्या कहलाते थे? जो बिलीव करते थे मूर्ति पूजा के ऊपर। ठीक है, ये बौद्ध को भगवान मानते थे। ये लोग जो थे बौद्ध को, गौतम बुद्ध को क्या करते थे? भगवान मानते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे? गौतम बुद्ध के बताए गए मार्गों पर चलते थे। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का
समुदाय को दो भाग में यानी कि हीनयान और महायान का विभाजन क्यों कौन सी काउंसिल में हुई थी? चौथी काउंसिल में हुई थी। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर भी ये चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गौतम बुद्ध आपका कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। आप घटना चक्र के बुक को उठा लीजिए, उसके बाद आप अरिहंत के उठा लीजिए, किरण पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन के आप बुक को उठा करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। आराम से चीज़ें आपको यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देनी हो। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद छठा वीडियो जो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे जैन धर्म को। ठीक है, यानी कि 6th क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? जैन धर्म को। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है जहाँ तक कि 10 क्लास तक तो पूरी की पूरी एंशियंट हिस्ट्री में आपको अच्छे चीज़ों, अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट करा दूंगा आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।